जय श्री श्याम दोस्तों, मैं आपका वीरेंद्र अपने यूट्यूब चैनल वीरेंद्र बिस्ला पर स्वागत करता हूं। और लगभग 2 साल के बाद दोबारा से फिर ब्लॉग बनाने का मौका मिला है। और आज हम हैं इस वक्त कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर, जहां पर गीता महोत्सव बड़ी धूमधाम से। साथियों, इस गीता महोत्सव में यहाँ पर जो स्टॉल लगे हुए हैं, इन स्टॉलों में हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर निपुण हरियाणा मिशन का भी एक स्टॉल लगा हुआ है, जहाँ पर बच्चों को पढ़ाई से प्रेरित जो पहली से शायद तीसरी क्लास तक का रहा निपुण, उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर स्टॉल लगाया गया है। देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि हरियाणा गवर्नमेंट इस प्रकार के प्रोग्राम भी यहाँ पर चला रही है। तो जिन जिन अध्यापकों ने यहाँ पर बहुत मेहनत की और जो स्टॉल लगाए गए हैं, उसमें ये सभी अध्यापक यहाँ पर बड़े तन मन धन से अपने इस प्रयास को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आइए हम यहाँ पर जो उपस्थित टीचर हैं उन सबसे एक बार बात करते हैं कि किस प्रकार से उन लोगों ने स्टॉल यहाँ पर लगाने की प्रेरणा मिली है, और जो बच्चों के द्वारा बनाए गए इतने सुंदर सुंदर यहाँ पर जो ये लगे हुए हैं, झालर लगी है, कहीं टाइम दिखाया गया, कहीं पर अल्फाबेट दिखाए गए, तो इन सब के बारे में फिर इनसे बात करते हैं। सर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, निपुण हरियाणा मिशन हमारे शिक्षा विभाग में एक कार्यक्रम चला हुआ है, निपुण कार्यक्रम। उस निपुण कार्यक्रम का हम लोग हिस्सा हैं और शिक्षा विभाग कुरुक्षेत्र की तरफ से गीता जयंती के इस अवसर पर एक स्टॉल लगाया गया है, जिसमें सभी अध्यापकों द्वारा जो TLM बनाए गए हैं वो, और जो हमारे डिपार्टमेंट द्वारा हमें शोष किट दी गई है, उस किट को हमने प्रदर्शित किया हुआ है, ताकि जितने भी लोग यहाँ पर गीता जयंती पे आए हैं वो हमारी स्टॉल पर आए और सरकारी स्कूल के बारे में जो उनके मन में विचार थे, उनमें बदलाव कैसे आया है और उस बदलाव का वो हिस्सा भी बने हैं। और आप देख पा रहे हैं मेरे साथ कि यहाँ पर बहुत तरह के मॉडल हैं हमारे सामने, और इन सभी मॉडलों की सहायता से सरकारी स्कूलों में अध्यापक अपने अपने स्तर पर इतना बढ़िया कार्य कर रहे हैं, जो कि आने वाले समय में एक हमारे लिए एक ऐसा वातावरण तैयार कर देगा कि हम बच्चों को सिर्फ रट्टाफिकेशन ना करा के उनको समझ के साथ सिखाना, जैसे कि हमारे निपुण का मेन लक्ष्य भी यही है, उसके माध्यम से हम उन बच्चों को सिखाएंगे। और तरह तरह की किट्स, तरह तरह के TLM जो अध्यापक हैंडमेड स्कूल में बच्चों के साथ मिलकर करते हैं, उन सभी चीज़ों को हम दर्शाते हैं, ताकि जो हमारा निपुण कार्यक्रम है उसको पूरा किया जा सके। और उसके माध्यम से जो बच्चों के अंदर हमने एक्टिविटी, जो बच्चों के अंदर हमने समझ, जो बच्चों के अंदर हमने नॉलेज देनी है, ज्ञान देना है, वो परिपूर्ण हो सके। और आपके सामने देख ही पा रहे हो कि इतने सारे TLM जो लगाए हैं, ये सिर्फ इसलिए लगाए गए हैं ताकि एक गीता जयंती पर तरह तरह के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जिलों से जो लोग आए हैं, उनको पता लगे कि शिक्षा विभाग द्वारा जो कार्यक्रम करवाया जा रहा है वो आज एक छोटे से लेवल पे ना होकर वो बहुत बड़े लेवल पर पहुंच चुका है। और इसकी कुछ कृतियां आपके सामने भी हैं। और इसी प्रकार से हम चाहते हैं कि बच्चे हमारे जो 1 से 3 के हैं, जिसमें निपुण कार्यक्रम चला हुआ है, और कक्षा 1 से 3 के लिए इस प्रकार की एक्टिविटी हैं वो करेंगे। और उसके साथ ही कक्षा 4 और 5 के लिए भी निपुण कार्यक्रम का अलग अलग प्रकार के जो हमें दिशा निर्देश, जो लक्ष्य जो निर्धारित किए गए हैं, जो उद्देश्य बनाए गए हैं इन बच्चों के लिए, उनको सर मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि निपुण हरियाणा मिशन के तहत जो हमारा कार्यक्रम चला हुआ है, उसमें आज अध्यापक एक TLM, जो हमने TLM की बात करी थी, साक्षात TLM हमारे पास है हिंदी व्याकरण का, जिसमें वर्ण विचार आता है, जिसमें शब्द विचार आते हैं, वाक्य विचार आते हैं। एक साक्षात TLM बना के बच्चों के सामने जब हम प्रस्तुत करते हैं, तो बच्चे इनको देखकर इन सारी चीज़ों को अपनी समझ के साथ सीखते हैं। और इसके साथ ही जब हम बात करते हैं कल्चर एक्टिविटी, सांस्कृतिक प्रोग्राम, तो हमारे बच्चे तरह तरह की एक्टिविटी डालकर, देखिए कितने सुंदर सुंदर बच्चे हमारे। और कोई कहेगा इनको कि सरकारी स्कूल के बच्चे हैं। लोगों के दिमाग में एक छवि थी कि सरकारी स्कूल के बच्चों के कपड़े फटे होते हैं, वो अच्छे नहीं होते, नहा के नहीं आते, लेकिन इन बच्चों को देख के कोई कह नहीं सकता। और दूसरा, अगर मैं बात करता हूँ इन छोटे छोटे प्यारे प्यारे से बच्चों की, देखो स्पोर्ट्स के माध्यम से इन बच्चों ने इतनी ज़्यादा गतिविधियाँ की हैं कि ये क्रिकेट खेलते हैं, ये बैडमिंटन खेलते हैं, ये कबड्डी खेलते हैं, ये खो खो खेलते हैं। तो इस प्रकार के जिस भी प्रकार के प्रोग्राम और कार्यक्रम हमारे सरकारी स्कूल में होते हैं, वो सब हमारे अध्यापक साथियों के द्वारा तैयार किए जाते हैं। और अभी मैं बात करवाना चाहूँगा श्री राम कुमार जी से और मैम रचना से, जिनके ये बच्चे हैं जो तैयार होकर यहाँ पर गीता जयंती में घूमने आए और हमारे कार्यक्रम का एक हिस्सा बने हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बच्चों को इतने अच्छे तरीके से तैयार किया। मैम, आपका भी धन्यवाद। तो एक एक करके आप अपने दो विचार प्रस्तुत कीजिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद जी। कैसा लगा सर आपको? आपके चैनल के माध्यम से
मैं बताना चाहूँगा कि ये इन गतिविधियों के द्वारा ही बच्चे निपुण अपना जो हमारा मिशन है हाँ जी, हाँ जी। उसको उसके में सक्षम होते हैं और हम भी सक्षम हैं और बच्चे भी इसको करने में बहुत सक्षम हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सर ने बहुत अच्छे विचार प्रस्तुत किए कि हम भी सक्षम हैं और हम अपने बच्चों को भी सक्षम कर रहे हैं। इसी तर्ज पर मैं मैम के भी विचार लेना चाहूंगा। हाँ जी रचना जी बताइए, आप क्या कहना सभी चाहेंगे? को नमस्कार। मैं रचना रानी फ्रॉम जीपीएस खेड़ी रामनगर, और आज हम गीता जयंती के उपलक्ष्य में निपुण जो हमने स्टाल लगाया है उसके उपलक्ष्य में हम बच्चों को थोड़ा सा तैयार करके लेके आए हैं। मैं आप सभी को जानकारी देना चाहूँगी कि जो हमारा खेड़ी रामनगर स्कूल है उसके बच्चे ना केवल पढ़ाई में बल्कि अदर कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी, मैं आपको बताऊंगी कि हमारे बच्चे कम से कम 10 बार स्टेट लेवल प्रतियोगिताओं में compete कर चुके हैं। और हमारी गुड़िया दीक्षा स्टेट लेवल पर सोलो डांस में फर्स्ट आ चुकी है। और हमारा स्किट जो कि 5 to 8 होता है, कल्चरल फेस्ट जो होता है, उसमें हम 2 बार स्टेट लेवल पर compete कर चुके हैं। और अभी हमारे बाल भवन वाले प्रोग्राम हुए थे तो उन कार्यक्रमों में हमारे बच्चों ने ग्रुप डांस में फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की है। और आने वाली 27 नवंबर को हमारे बच्चे जोनल लेवल पर compete करेंगे और आपकी दुआएं हम लेंगे कि हमारे बच्चे उस जोनल लेवल को पार करके स्टेट लेवल पे compete करें और वहाँ पे भी फर्स्ट प्राइज प्राप्त करें। तो इस तरह से अगर हमारे मन में दृढ़ इच्छा शक्ति है, अगर हमारे अंदर जुनून है तो एवरीथिंग कैन पॉसिबल। हम ऐसे ही आज का जो एक विडंबना बनी हुई है लोगों के दिमाग में कि सरकारी स्कूल के अध्यापक ऐसे हैं, सरकारी स्कूल के बच्चे ऐसे हैं, तो हम उन सभी को नेग्लेक्ट करते हुए हमारे बच्चे भी और हमारा इतना मेहनती स्टाफ है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी हमारे 60 बच्चे थे जब हम स्कूल में आए थे 8 साल पहले, और अब हमारे पास 130 बच्चा है सर। और कुछ हमारे बच्चे विदाउट एनरोलमेंट भी हैं। तो मैं कहूँगी दुगने से भी हमारी ज़्यादा स्ट्रेंथ हो गई है। वो हमारी जो कर्मठ स्टाफ है उसके कारण, हमारे इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनके कारण और सबके सहयोग के कारण ये संभव हो पाया है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रचना मैम। जैसा कि हम एक मुहावरा है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, तो इसी प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो बच्चे टीएलएम के तौर पे हमारे सामने प्रस्तुत हुए हैं और जिस प्रकार से अध्यापक साथियों ने इतने अच्छे अच्छे टीएलएम बनाकर गीता जयंती पर जो ये स्टॉल लगाया है, एक शिक्षा विभाग को एक नई तरह की गतिविधि हमारे शिक्षा विभाग के माध्यम से होती रही। और जैसे कि गीता जयंती आप सभी मेरे पीछे देख पा रहे हो, ब्रह्म सरोवर पे पूरा छाया हुआ है। सभी जगह अलग अलग झीलों से, अलग अलग राज्यों से लोग आए हुए हैं, कुछ सामान बेचने आए हुए हैं। तो हम भी अपने टीएलएम को इसी प्रकार से यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं। और शिक्षा विभाग ने जो हमें मौका दिया है, शिक्षा विभाग कुरुक्षेत्र के माध्यम से, FLN के माध्यम से, निपुण का, संपर्क का, इवन अपने जिला शिक्षा अधिकारी का, अपने जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी का, अपने FLN कोऑर्डिनेटर श्री गौतम जी का और हमारी टीम के जितने भी सदस्य हैं, मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ कि हम लोगों के मन में अपने प्रति एक छवि को, जो सरकारी स्कूल की छवि थी, उसको बदलाव लाने में, उसको मजबूत करने में हम तहे दिल से पूरी तरह से कोशिश करेंगे।